कल का था लास्ट में, शांति का बिस्तर बिछा दिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। संकल्प, इच्छा, मोह, द्वेष, द्वेष, अहंकार, ये 6 कड़े की जंजीर है जो मनुष्य को बांध कर बैठी है। जो यत्न में ढीला है उसे परमात्मा की प्राप्त नहीं होती, पर जो तत्पर है उसे तत्क्षण परमात्मा का दीदार हो जाता है। ज्ञानी का आनंद है अपने भीतर का, बाहर का रस उसे बांध नहीं सकता और ना ही उसका सुख बाहर की बातों पर आधारित है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज है, ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत बापरे जो हाथों हाथ समाए। ऐसे स्थित अपनी आज ही बना लो कि अंत बेले में भी तुम्हें न लोभ, न मोह, न अहंकार हो और न देह की पीड़ा का भास हो। प्रेम हुआ जब प्रीतम से, धन धान्य खजाना भूल गए। यहां पर भगवान ने क्या बोला? ज्ञानी को क्या रोइए जो ग्रह अपने जाए, रोइए साकत बापरे जो हाथों हाथ बिकाए। ज्ञानी को क्या रोइए? जो ब्रह्म ज्ञानी है वो अपने घर मतलब परमात्मा से मिलकर के एक हो जा रहा है, तो उसको क्या रोइए? अरे रोइए उसके लिए जो 84 के चक्कर में पड़ता आता है। रोइए साकत बापरे जो हाथों हाथ बिका है। जिसको 84 के उसमें आना है उसके लिए रोना। ज्ञानी के लिए क्या रोते हो? ज्ञानी तो अपने घर जा रहा है। आप घूम फिर करके कहीं भी जाते हो, घूम फिर के अपने घर आते हो, तो आपको कितना उसमें आनंद के फील करते हो, हाँ अपने घर आए हैं। उसी तरीके से ज्ञानी भी अपने घर, अपने परमात्मा के घर जाता है, उसके लिए क्या रोना? फिर आगे बोला, ऐसी स्थिति अपनी आज ही बना लो कि अंत बेले में भी तुम्हें न लोभ, न मोह, न अहंकार हो। लोभ मोह के फल में नानक समरंग अब क्यों रोवत अंत। ये जो है लोभ मोह और अहंकार, ये इतना अंदर तक घुसे हैं कि इसको निकालना सरल नहीं है। लेकिन ये बात आप जान लो, असंभव भी नहीं है। सरल नहीं है ठीक है, लेकिन असंभव भी नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अगर आप नित्य ज्ञान सुनते हो तो लोभ मोह अहंकार, कोई भी विकार आपको किसी कीमत पर आप अंदर नहीं रह सकते। रोज रोज एक स्थान पर हृदय में प्रहार करने से वो चीज स्वतः निकल जाती है, स्वतः टूट जाती। कैसे? इसका गुरुजी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण पेश किया। का जैसे एक मोटा लोहे का गर्डर, उसको जब कारीगर छीनी और हथौड़े से काटता है तो उसमें 100 बार प्रहार करता है छीनी का। तो 1 से लेके 99 बार तक जब छीनी का प्रहार करता है तो गार्डर लोहे का 2 टुकड़े 2 भाग में नहीं होता। लेकिन जब 100वां वो जो है छेनी पर हथौड़े से वार करता है तो गार्डर अलग हो जाता है। तो क्या वो एक बार में अलग हो गया? अरे उस गार्डर पर 99 बार पहले से प्रहार हुआ और प्रहार होने पर 100वीं बार वो कट गया। इसी तरीके से गुरु की वाणी आपने 99 बार किसी वाणी को सुना कि अभी भी लोभ करते हो, अभी भी मोह करते हो, अभी भी अहंकार करते हो, इतने सालों सत्संग में आ रहे हो, गुरु ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं जा रहा है। तो जब गुरु की रोज वाणी चलती है तो सुनते सुनते 99 बार सुनने के बाद भी जो नहीं करता, और 100वीं बार जब गुरु उस पर तेज बारिश करता है, तेज प्रहार करता है,
उस बार वो कट जाता है। हाँ सही बात तो है, इतने सालों से हम लोभ कर रहे थे कि और धन कमा ले और धन कमा ले, तो क्यों नहीं कमा पाए? आप बताओ। गुरुजी ने पूछा, इस संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा लाओ जो ये चाहता हूं गरीब रहे, धन न कमा पाए। हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, तो क्या कमा लेता है? अरे, जितनी उसके प्रारब्ध में है उतना ही उसको मिल पाता है, उससे नहीं मिल पाता, लेकिन वो प्रयत्न करता है। तो ऐसे में बोला भगवान ने, प्रयत्न करना अच्छी बात है, लेकिन उस प्रयत्न में तो अपना सत्संग छोड़ दो, अपना निष्काम कार्य छोड़ दो, गुरु से मिलना छोड़ दो, वो गलत है। आप उसके लिए, धन कमाने के लिए आप मेहनत करते हो, समय देते हो, कोई हर्ज नहीं है, करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने सत्संग को, क्योंकि बोला एक सबसे बड़ा कारण दुख क्या है? अज्ञान। और अज्ञान क्यों है? क्योंकि ज्ञान नहीं लिया। तो बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए और निश्चित पूछे और पूछाए। एकमात्र साधन है ज्ञान, और जब आपको ज्ञान मिल जाता है तो फिर दुनिया में कोई दुख बना ही नहीं है। तो ऐसे में हम जो लोभ करते हैं, तो रोज ज्ञान सुनते सुनते वो लोभ हमारे अंदर में समाप्त होने लगता है। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप अपने जीवन में देख लो। सत्संग में आने के पहले आप रात दिन एक सूत्री कार्यक्रम था, और धन कमाए, और उसके लिए आप सुबह से रात को 12 बजे तक मेहनत करते थे। लेकिन जिन्होंने ज्ञान ले लिया, अब उनको परम संतोष आ गया, नहीं वो जितना भी हमारे भाग मुक्ति मिलेगा, हम तो अपने समय से दुकान खोलेंगे, समय बंद करेंगे और हम सत्संग लेने जाएंगे। वो अब सत्संग को प्रायोरिटी देते हैं, धन को प्रायोरिटी नहीं देते। तो ये उनके में ये जो लोभ जो उनका इतना कम कैसे हो गया? रोज ज्ञान सुनते सुनते उनकी बात उनको समझ में आ गई कि जितना मेरे भाग्य में उतना ही मुझको मिलेगा, इसलिए अब वो कम हो गया उनके में। फिर बोला मोह, लोभ मोह। मोह जो है वो महिलाओं में ज्यादा होता है। तो बच्चे के लिए महिलाएं कितना व्याकुल हो जाती हैं मोह में, अपना खाना पीना, अपना सब कुछ खो देती हैं मोह में बच्चों के। तो बोला इतने सालों तक मोह में तुमने, बच्चे के मुंह में तुमने सत्संग छोड़ा, गुरु छोड़ा, निष्काम कार्य छोड़ा। तो जब उन्होंने ये देखा कि उस मोह का परिणाम क्या हुआ, वो मोह बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब उसी लड़के बच्चे की शादी हो गई, वो बीवी को लेकर अलग चला गया, जिस माँ ने 20 साल तक रात दिन सेवा की, और जैसी बीबी का मुंह देखा लेके अलग चला गया, तब माँ को दुख हुआ, ये क्या हुआ? तब उसको धक्का लगा, अरे तो अरे ये बात तो गुरु ने पहले ही समझा दी है, लेकिन समझ में नहीं आई थी। जब अपने ऊपर पड़ी तो समझ में आई। गुरु ने क्या बोला है? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सूर नर मुनि सब प्रीति। ये बात तो गुरु पहले समझा दिया। जब तक बच्चों का स्वाद था, मम्मा 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 करते थे, और जब उनको तुमने आरती उतार के बहू दे दी, तो उन्होंने कहा तुमने तो आरती उतार दिया है, अब मैं इसकी पूजा करूंगा। तो माँ की पूजा छोड़ करके वो पत्नी की पूजा करने लगा। परिणाम क्या हुआ? तब माँ को दुख हुआ, अरे मैंने इसके चक्कर में सत्संग छोड़ा, गुरु का संग छोड़ा, निष्काम कार्य नहीं। तो इन्हीं चक्कर, इसलिए बोला गया पड़े लोभ मोह के फंद, नानक समय रम गए अब क्यों रोबत अंत।
इसी लोभ मोह के चक्कर में व्यक्ति अपनी सारी जवानी खर्च कर देता है, और जब बुढ़ापा आता है, शरीर से कार्य नहीं होता है और बच्चे नहीं पूछते हैं, उस समय तब उसको पश्चाताप होता है। तब गुरु जी बोलते हैं, अब तुम मेरे पास क्या लेने आए हो? न कान से तुम्हें सुनाई पड़ रहा है, न आंख से दिखाई पड़ रहा है, अब न तुम गुरु की सेवा कर सकते हो और न कोई निष्काम कार्य कर सकते हो, तो अब मेरे पास क्यों आए हो? लेकिन एकमात्र ये दर ऐसा है जहां गुरु कहता है मेरा द्वार खुला है, खुला ही रहेगा सबके लिए हमेशा, अजो कुछ बिगड़ो नहीं। उस बढ़ोती अवस्था में भी गुरु उसका एडमिशन कर लेता है, जबकि दुनिया के किसी स्कूल में एडमिशन नहीं होता, लेकिन गुरु एडमिशन कर लेता है। किस लिए कर लेता है? कोई बात नहीं, चलो कम से कम अभी आ गया है तो ये अपना उद्धार तो करेगा। तो इसीलिए बोला कि अभी समझ जाओ, अभी जान जाओ कि तुम जिनके खातिर अपना समय नष्ट कर रहे हो वो तुम्हारी मुक्ति में सहायक नहीं होंगे। तो ऐसे में सबसे पहला काम है अपनी मुक्ति हासिल करना, और वो मुक्ति जो है आप कब हासिल कर पाओगे? सरलता से। बस आप सत्संग में आके बैठ जाओ, आप मुक्ति हासिल कर लोगे, गारंटेड है ये। कैसे? बोला जैसे आप नदी में इस पार से उस पार जाते हो नाव बैठ करके, तो आपने कौन सी मेहनत की? अरे नाविक ने मेहनत की, उसने नाव चलाई, आपको इस पार से उस पार पहुंचा दिया। ठीक इसी प्रकार से गुरु जी कहते हैं कि आओ मेरी नैया में, ले जाऊंगा भव पार। कहते हैं तुम मेरी नाव में आओ, हम तुमको भव पार ले जाएंगे, ठंडी हवा का आनंद मिलेगा, है खूब प्रकृति का मौज लो। लेकिन कब ले पाओगे? जब सत्संग में आके बैठोगे। तो ऐसे में बोला फिर अहंकार, तुम अहंकार किस बात करते हो? मैं बहुत रईस हूं, मैं बहुत बड़ी पदवी पर हूं, मैं बहुत खूबसूरत हूं, मैं बहुत कुछ भी अहंकार करते हो, तो क्या अहंकार तुम्हारा करना उचित है? सब झूठा अहंकार है। तुम बहुत खूबसूरत हो, कल को कुरूप भी हो जाओगे। किसी के रोके रुका है बुढ़ापा, लाख चाहे तुम बाल काले कर लो, चाहे तुम जो है आपके चश्मा लगा लो, चाहे कान की जो मशीन लगा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन बुढ़ापा वो किसी को रोके रुका नहीं है, वो आएगा। तो यहां पर आप किस बात का अहंकार करते हो? धन का अहंकार करते हो? राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा? जो राजा महाराजा एक दिन भिखारी बने। किस बात का अहंकार करते हो? तो बोला अहंकार तो रावण का भी नहीं था, अहंकार तो भगवान का भोजन है। आज तक किसी का अहंकार नहीं रह पाया है। तो अहंकार करना बोला ये अहंकार करना मीन्स जो है अपने को नीचे गिराना। तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं कि इस चीज का रोज अभ्यास करो, और यहाँ हम तो इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। कुछ मत करो, बस सिर्फ सत्संग आगे बैठ जाओ और मन मना भाव के गुरु के वचन को सुनोगे, आपके सारे विकार, सारे विषय आपके कैसे सहज में समाप्त हो जाएंगे। आपको खूब अपने जीवन पर आश्चर्य होगा। तब आप खुद क्या बोलोगे? अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर किनुआ। ऐसा कोई यहां टिक नहीं सकता जिसके जीवन में परिवर्तन हो। निश्चित परिवर्तन उसके जीवन में होगा। आप बस सिर्फ सत्संग में बैठते चलो। फिर आगे बोला, राजा ने रानियों, दासियों सबको बुलाकर कहा कि आज तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं वचन देता हूं।
एक दासी ने राजा के सिर पर हाथ रख दिया, जिसको राजा मिल जाए उसे फिर किस पदार्थ की कमी रहेगी। ऐसे ही जिसको परमात्मा मिल जाए उसे फिर जगत के किसी भी पदार्थ की क्या आवश्यकता हो सकती है। यहाँ पर इसका सिद्धांत बहुत अच्छा गुरु जी ने बोला, कहा कि एक राजा था, वो विदेश गया था। तो विदेश जाते समय उसने सभी राज के कर्मचारियों से पूछा, तुम लोग जो जो मांगोगे तुम्हारे हम लेके आएंगे। तो सब लोगों ने अपनी अपनी डिमांड रख दी और सबके लिए जो जो चीज जिसने मांगी सबके लिए ला दिया। जब विदेश से लौटा राजा, तो उसने सारी चीजें जो लाई थी सब सजा दी और कहा, भाई जिसने जिसने जो चीज मांगी मैं ला दिया, ले लो सब लोग। तो सब लोगों ने ले रहे थे। तो राजा ने ये बोला कि भाई जिस चीज पर तुम हाथ रख दोगे वो चीज तुम्हारी हो जाएगी। सब लोगों ने जो जो चीज डिमांड की थी हाथ रखा, वो चीज उनकी हो गई। एक दासी चुपचाप खड़ी थी, उसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा। तो राजा ने विवश होकर उससे कहा, राजा ने विवश होकर के उससे बोला, क्या बोला, कहा कि भाई सब लोगों ने अपनी मन पसंद चीज पर हाथ रखा है और वो उसको प्राप्त हो गया है। तो क्या ऐसे में भाई तुम्हारी इच्छा नहीं होती? कहा नहीं, हमें कोई इच्छा नहीं होती। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब सबने लिया है अपनी मनपसंद चीज, तो तुमको भी लेना पड़ेगा। तो दासी ने कहा, नहीं राजन, हमें हमें नहीं चाहिए, हम किसी चीज को नहीं। तुमका नहीं, तुमको लेना पड़ेगा। तब दासी ने कहा, तो क्या मैं जिस चीज पर हाथ रखूंगा वो चीज हमको मिल जाएगी, आप प्रॉमिस करते हो? राजा ने कहा, मैं वचन देता हूं। तो दासी बड़ी होशियार थी, दासी ने राजा के सिर पर हाथ रख दिया। अब राजा वचन दे चुका था, तो राजा उसका हो गया। अब बोलो, जितने भी सामान विदेश से लेके आया था राजा, और राज्य के जितने भी लोगों ने उन सामान को लिया, तो एक एक आइटम लिया, और दासी ने क्या किया, राजा को ही ले लिया। तो अब क्या दासी के पास किसी चीज की कमी होगी? आप बताओ। दासी के पास क्या किसी चीज की कमी नहीं होगी? तो इसका सिद्धांत है ना, जैसे दासी ने राजा के सिर पर हाथ रखा और राजा दासी को हो गया, तो अब दासी को किसी बात की कमी नहीं है। एकदम ठीक इसी प्रकार से आप दुनिया के पदार्थ के लिए अनेक देवी देवताओं को पूछते हो, मेहनत करते हो, अरे हे भगवान हमें एक लड़का दे देना, हे भगवान हमें एक दुकान दे देना, हे भगवान हमारे बेटे को नौकरी दे देना, हे भगवान मेरी बेटी की शादी कर देना। तुम एक एक पदार्थ मांगते हो। अरे सीधे सीधे भगवान भी कोई नहीं मांग लेते। और जिसके पास में जिसका भगवान हो जाएगा, तो क्या उसके पास में किसी बात की कमी रहेगी? सारी रिद्धियां सिद्धियां सब कुछ हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़ी रहती हैं, भगवान मुझे आप आदेश दो। तो जो परमात्मा आप प्राप्त कर लोगे, गुरु प्राप्त कर लोगे, तो क्या फिर आपको किसी बात की कमी होगी? बस जिस दिन आपके मन में ये बात बैठ जाएगी, उस दिन फिर आप भगवान को, गुरु को प्राप्त करने के लिए सारे प्रयत्न करोगे। फिर आगे बोला, जो अपने को शरीर जानता है वो जरूर मरेगा, पर ब्रह्म ज्ञानी की जुआ जो अमर है आत्मा। क्या बोला? जो अपने को शरीर जानता है वो जरूर मरेगा, लेकिन जो अपने को आत्मा जानता है, तो आत्मा न मरती है न जन्मती है, आत्मा तो है ही है। मरता कौन है? शरीर। और जिसने भी शरीर धारण किया, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे वो गुरु नानक हो चाहे कबीर हो, जिसने भी शरीर धारण किया, शरीर तो नश्वर है ही है।
लेकिन इस शरीर में आत्मा, वो शक्ति, वो नश्वर नहीं है। वो जो है वो न मरती है न जन्मती है, वो तो है ही है। कैसे? बोला जैसे आकाश। आप वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाओ, वहां पर पहले से आकाश मौजूद है, आपके जाने बाद आकाश नहीं आएगा। इसी तरीके से आत्मा, वो ब्रह्म, सबसे पहले वही आया, उसके बाद में सारी चीजों की रचना हुई। तो उसका जन्म नहीं है, ना उसका मरण है। जन्म मरण है शरीर का। फिर आगे बोला, माई बॉडी में बी डस्ट बट आई विल फॉल इन द मिलियंस ऑफ आर्ट्स। मेरा शरीर मट्टी में मिलकर के वो गुम हो सकता है, लेकिन मेरी यादें जो हैं वो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में रहेंगी, वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती हैं। आज से प्रण करो कि हम गुरु की ही इच्छा से चलेंगे, अपने अंदर माया का संकल्प भी नहीं करेंगे। कितनी अच्छी बात बोली। आज से प्रण करो कि हम गुरु की ही इच्छा से चलेंगे, अपने अंदर माया का संकल्प भी नहीं लाएंगे। आप जब संकल्प लाते हो माया का, तब माया के पीछे भागते हो। यहां पर जो संकल्प माया का चलता है, इसके लिए बोला है शुद्ध संकल्प। पहले शुद्ध संकल्प करो, माया का संकल्प को छुड़ाने के लिए गुरु का संकल्प करो, माया परमात्मा का संकल्प करो, गुरु के वचन का संकल्प करो, सत्संग करो, हमें नित्य सत्संग मिले, ये संकल्प करो। हमें नित्य गुरु के दर्शन हो, संकल्प करो। नित्य निष्काम कार्य में जाइए, संकल्प करो। ये संकल्प कौन से? माया को, संकल्प को छुड़ाने के लिए ये जो शुद्ध संकल्प है परमात्मा के, सत्संग के, वो करना चाहिए, जिससे माया का संकल्प छूट जाए। इसके बाद में फिर इसमें भी नहीं फंसना है। क्यों नहीं फंसना है? क्योंकि भगवान ने क्या बोला? संकल्प और विकल्प का त्यागी मुझको प्यारा है। फिर ये संकल्प नहीं, क्यों? जब आप नित्य सत्संग में आ रहे हो, नित्य सत्कर्म, नित्य निष्काम कार्य में जा रहे हो, नित्य गुरु से मिल रहे हो, तो आपका एक रूटीन हो गया। फिर इसमें संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ऑटोमेटिक क्रिया होती है। जैसे ऑटोमेटिक क्रिया क्या होती है? आप सुबह उठते हो, सो करके ऑटोमेटिक मुंह हाथ धोते हो, फ्रेश होते हो, ऑटोमेटिक ना। कोई कहता है आपसे, इसी बिना आप कुल्ला करे, मुंह धोए आप रह नहीं पाते। जैसे आप को बड़ी उलझन होती है, आप जैसे उठते हो सो करके, तो आप अपना मुंह हाथ धोना चाहते हो, कुल्ला करना चाहते हो, फ्रेश होना चाहते हो, नहीं होते हो, बड़ी उलझन होती है। इसी तरीके से जब आप रोज सत्संग लेते हो, रोज गुरु से मिलते हो, रोज निष्काम जाते हो, आप फिर आपकी एक ऑटोमेटिक क्रिया हो गई। बिना इसके आपको बड़ी उलझन होगी। कैसे? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण गुरुजी ने इन चीजों से दिया। कहा जैसे बहुत से लोग अपनी हेल्थ के लिए बड़े केयर करते हैं, और वो नित्य मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, योगा करते हैं। वो बिना उसके जा रह नहीं पाते, लेकिन कभी किसी कारण से नहीं जा पाए, तो उस दिन उनको अजीब सा लगता है, बड़ी सुस्ती आएगी, उनका बड़ा उदासी रहेगी, उनको शरीर में वो फुर्ती पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नित्य योगा करते हैं, युक्त वॉक करते हैं, तो उनकी एक ऐसी एक हैबिट हो गई, वो उनके रूटीन में शामिल हो गया। और जब वो जिस दिन नहीं करते, उस दिन देखो बड़े वो जो है बड़े सुस्त रहते हैं। तो इसी तरीके से आप भी जब नित्य सत्संग का संकल्प कर लोगे,
नित्य निष्काम कार्य के लिए, नित्य गुरु से मिलने के लिए, तो ये आपकी रूटीन हो जाएगी। फिर बिना आपके इसको किए आपको बड़ी उलझन होगी, आप करने के लिए भागोगे। फिर आगे बोला, अपने अंदर माया का संकल्प भी नहीं लाएंगे। लड़की जब वरमाला लेकर आती है तो लड़का सिर झुकाता है, तो जिंदगी भर गुलाम बन जाता है। ऐसे ही माया भी वरमाला लेकर खड़ी रहती है, तुम सावधान रहो। क्या बात बोला? बोला लड़की वरमाला लेके आती है और लड़का सर झुका देता है। जब सर झुका देता है तो फिर जिंदगी भर उसकी सेवा में लगा रहता है, जिंदगी भर। वो उसको, उसके लिए जो है, उसको कैसे खुश रहे, कैसे उसको खुश रखे, उसके उसमें लगा रहता है। बोला जिंदगी भर वो गुलामी करता है। बोला इसी तरीके से कौन, इसी तरीके से ये जो है माया, ये भी वरमाला लेके आती है, और वरमाला लेके आती है, और जहां तुमने जरा सी तुमको गफलत हुई, ये माया तुमको वरमाला पहना देती है, और फिर जिंदगी भर तुम गुलाम हो जाते हो। तो इसलिए बोला भगवान ने कहा सावधान, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। फिर आगे बोला, एक अचंबा सुन मेरे माई, गुर लागा चेले के पांव, तू है आत्मा शरीर के धर्म में क्यों आ जाते हो, मित्र घनेर कर चकी मेरा दुख न जाने कोई, मिल प्रीतम दुख काटिया शब्द मिलावे हुए। इसके लिए क्या बोला भगवान ने? बोला ना, दुनिया में जितने भी हमारे रिश्तेदार, परिचित, दोस्त, सबके पास में अपने दुख मिटाने के लिए मैंने दर दर भटकी, लेकिन किसी दुख मिटा नहीं। दुख मिटा किससे मिटा? वो प्रीतम से, उस गुरु से, उस परमात्मा के जब संपर्क में आए तब मेरा दुख मिटा। तो क्यों नहीं पहले हम संपर्क में आ गए? जब पूरा सब तरफ से हताश हो गए, किसी ने सहायता नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, तब जो है हम लास्ट में भगवान से कहते हैं, भगवान अब तुम्हारी मर्जी जैसे चाहे करो। अरे पहले बोल दो भगवान से, भगवान तुम्हारी मर्जी, लास्ट में नहीं बोलो। फिर आगे बोला, एक प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की, जो अंग संग होए सहाय, बाकी दुनिया की सारी प्रीति झूठी है। एक, क्या बोला? एक प्रीति सच्ची गुरु गोविंद की। बोला एक मात्र जो है प्रीति किसकी सच्ची है? गुरु गोविंद की, बाकी किसी की भी प्रीति सच्ची नहीं है। इसीलिए फिर बार बार कहा गुरु ने, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सब प्रीति। एक इस संसार में एक सतगुरु के अलावा कोई भी सच्ची प्रीत नहीं करता। यहां तक कि जो ये कहा जाता है कि धरती के भगवान माँ बाप हैं, गुरु जी ने उनकी पोल खोल दी है कि वो भी अपने स्वार्थ से प्रीत करती हैं। कैसे? इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत गुरु जी बोला। बोला एक बहुत गरीब परिवार था, उनके 4 बेटे थे और माँ बाप थे। उनका भोजन बड़ी मुश्किल से एक समय को पाता था, लकड़ी मिलने के बाद। उस राज्य के राजा को कोई संतान नहीं थी, तो वहां के पंडितों ने ये बोला राजा को, यदि आप किसी की बलि दे दें तो आपको संतान हो जाएगी। तो राजा बड़ा धार्मिक था, उसने कहा किसी के बच्चे को हम ऐसे क्यों लें, हम उसकी स्वेच्छा इच्छा से लें। तो उसने क्या किया, उसने राज में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो अपने बच्चे की बलि देने के लिए हमको देगा, उसको मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। वो गरीब परिवार, 4 बेटे, माँ बाप 6 लोग, भूख से रोज तड़पते थे। माँ बाप ने सोचा हम लोग रोज जो है ऐसे भूख के व्याकुल होते हैं, मर रहे हैं, इससे अच्छा एक की बलि चढ़ा दे, कम से कम 5 लोग तो अच्छे से रहेंगे, सुख से रहेंगे। तो फिर जब ऐसा होता है
तो उसमें छाटे बराई होती है। क्या छाटे बराई होती है? उसमें कौन सबसे निकम्मा है, कौन कोई चीज इसका कोई कंट्रीब्यूशन परिवार में नहीं है। तो देखा, और जो 3 बच्चे थे वो तो माँ बाप के साथ में थोड़ी जंगल में लकड़ी बिनवाते थे, लेकिन चौथा वाला जो था वो जंगल में अपना कहीं पेड़ नीचे बैठे अपनी जो है भगवान की बांसुरी बजाता था, भगवान का नाम जपता, तो वो नहीं जाता था। तो बोला ये नहीं ठल्ला है, ये कोई काम काज करने, इसी की बलि चढ़ा दे तो हम लोग पाप भी सुख रहेंगे। ये सोच करके उन्होंने राजा को वो उस लड़के को दे दिया, इसकी आप बलि चढ़ा दे। राजा ने बलि चढ़ाने का इंतजाम किया। तो ऐसा नियम है कि जो बलि चढ़ाया जाता है उससे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उससे पूछा गया, मैं अंतिम इच्छा, उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा, उसको दो डंडा और थोड़ा सूत और एक कैंची दे दिया गया। उसने 2 डंडे को थोड़ी दूर पर गाड़ा और उसमें 3 धागे बांधे, और उसने कैंची जब पहला धागा काटा, दूसरा काटा और तीसरा बंधा रहने दिया, और कहा कि अब आप मेरी बलि चढ़ा दिए। राजा बड़ा आश्चर्यचकित होकर देख रहा था कि इसने क्या किया। जब उसने तीसरा धागा नहीं काटा तो राजा ने आश्चर्य से पूछा, भाई तुमने ये क्या किया है? कहा, राजन मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम करिए, हमें चिंता नहीं। तो राजा ने कहा, नहीं तुमको पहले बताना पड़ेगा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तभी बलि चढ़ेगी। तब उसने बताया कि आज तक ये पढ़ा था, सुना था कि माँ बाप की प्रीति सच्ची है, लेकिन आज मैंने देखा कि अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप की प्रीति भी झूठी है, कि मैं सुख से रहूं और मेरी बलि उन्होंने चढ़ा दिया, इसलिए मैंने पहला धागा काट दिया। दूसरा धागा क्यों काटा? का दूसरा ये पढ़ा था, सुना था कि राजा प्रजा का पालक होता है। तो आज मैंने देखा वही राजा प्रजा का भक्षक हो गया, प्रजा की बलि चढ़ाने में आ गया, तो राजा की प्रीति भी झूठी हो गई। तीसरा क्यों नहीं काटा? जो अभी पढ़ा गया, एक प्रीति गुरु गोविंद की सिर्फ वही सच्ची है। तो एक परमात्मा की, सदगुरु की प्रीति सच्ची, बाकी किसी की सच्ची नहीं है। वो अंत तक वो बनी रहती है, और अंत तक, अंतिम क्षण तक गुरु परमात्मा हमारी मदद करता है। तो राजा ने देखा इतना होनहार, इतना बुद्धिमान बालक, मैं इसकी बलि देने जा रहा हूं। रानी से कहा हम बलि दे दें, और गारंटी है कि संतान हो, कोई गारंटी नहीं ना, इससे अच्छा क्यों नहीं इसी बच्चे को गोद ले लें। रानी ने कहा आपके विचार बहुत अच्छे हैं, इसी को गोद ले लें। तो उस बच्चे को ही राजा ने गोद ले लिया और राजकुमार हो गया। अब आप देखो इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत है कि परिवार के 6 लोग थे, सब लोग जीविकोपार्जन के लिए जंगल में लकड़ी बीनते थे। एक मात्र बच्चा सिर्फ भगवान का जो है भजन कीर्तन करता था और वो मदद नहीं करता था, तो उसी को निकम्मा जान के उन्होंने बलि के लिए दिया। इसी तरीके से आप जब सत्संग में आते हो, सत्संग कार्य में आगे बढ़ते हो, तो लोग कहते हैं निकम्मा है, और आपको बड़े विरोध में जाते हैं, घर वाले, पड़ोसी, अड़ोसी, मित्र सब हो जाते हैं। लेकिन सब माँ बाप भी विरोधी हो गए, लेकिन कोई कुछ बच्चे बिगाड़ पाया? बिगाड़ नहीं पाया, बल्कि उसको राज मिल गया, वो राजकुमार हो गया और राजा बनेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो कोई गुरु के कार्य में लग जाता है, कार्य में सहयोग करता है, गुरु के कार्य में हाथ बटाता है, तो बोला वो भी राजा बन जाता है। इसीलिए एक लाइन आती है, तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उस बच्चे का बाल बांका कोई कर पाया? माँ बाप ने बलि देने के लिए कर दिया, कर पाया नहीं। अरे जिसका परमात्मा रक्षक है उसको कोई कर देगा, जिसका गुरु रक्षक है उसको कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कभी नहीं। कभी भी भयभीत नहीं होना इस सत्संग के मार्ग में बढ़ने के लिए। एकदम निडर होकर के बढ़ो,
कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और गुरु के कार्य में जो भी सहयोग करता है, परमात्मा उसके योग और क्षेम का भार स्वयं अपने हाथ में लेते हैं। आप करके देखो, और आपको अगर ये चीज उपलब्धि न हो, तब पहला ये गारंटेड है, ये उपलब्धि होगी। इसलिए आज ये संकल्प करो। सत्संग भवन जो होता है, जहाँ सत्संग होता है, बोला एक कल्प वृक्ष है। यहाँ जो तुम संकल्प करोगे, इसी को बोलते हैं शुद्ध संकल्प। जो हमारे लिए माया का संकल्प डिंबर आता है, उसको हटाने के लिए हमें ये शुद्ध संकल्प करना चाहिए। और ये शुद्ध संकल्प करो, हे प्रभु हमें नित्य का सत्संग दिलाओ, हे प्रभु हमें नित्य निष्काम कार्य में जाए, हे प्रभु हम नित्य गुरु से मिले। ये संकल्प करोगे तो इसमें आपकी उन्नत होगी और एक दिन आप मंजिल को प्राप्त करोगे। ठीक है, चलिए। हाँ, वंदना जी, कलाई देवी। हाँ, हरिओम। हाँ, वंदना जी। जिसको आप परमात्मा आ गया, उसके लिए सब कुछ आ गया, मांगने की जरूरत क्या रही फिर तो। हाँ, चलिए भजन सुनाइए वंदना जी। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत सुंदर। हाँ, सुशीला जी क्या बता रही है? सुशीला जी, अभी आपकी फोटो नहीं आई है।
जो सुनने वाले ना, जब टीवी फोटो नहीं आती ना तो हिलाते झुलाते हैं। क्या बता रही है? बहुत सुंदर। एक भजन की जो है एक स्टेज सुना दिए। चरणों में हर श्वास गुजर जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए। दुनिया में जिसे अपना समझाओ न बन पाया, दुनिया में जिसे अपना समझाओ न बन पाया, जब दिल ने तमन्ना की मुर्शिद ने ये समझाया, मुर्शिद ने ये समझाया, दुनिया तो है एक सपना सुबह में बिखर जाए, दुनिया तो है एक सपना सुबह में बिखर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए, रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, मुझे तेरा सहारा है, मैं और किधर जाऊं, तू है तो विवेक भी है, बिन तेरे मैं मर जाऊं, बिन तेरे मैं मर जाऊं, क्या मोल शरीरों का अगर रात में मर जाए, क्या मोल इन शरीरों का अगर रात में मर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, गुरुवर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे चाहने वाले को चाहत ना रहे कोई, तुझे भूलने वाले को राहत ना रहे
बहुत सुंदर भजन रहा। हाँ चित्रा जी क्या बता रही है? हरिओम। बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि जैसे एक लड़की शादी में वरमाला डालने जाती है तो लड़का सिर झुका लेता है जीवन में उसी तरह हम भी माया के आगे सर झुकाते हैं, गफलत में आते हैं तो माया हमको डाल देती है। गुरु हमको इतना समझाते हैं गफलत में मत करो, सत्संग में चले आओ, गुरु का वचन मानो, गुरु हमारे रहे सब कुछ जानने वाले। हाँ संगीता रानी हरिओम गुरु। हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी कि हम संकल्प यहाँ करें कि जो है कि नित्य सत्संग में जो है गुरु जी हमें ले रहे हैं। चलिए भजन की जो है एक स्टेज सुनाइए। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार तूने किया इतना बताया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था, अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर, जो पहुँचा है बुलंदी पर, वह एक टूटा सितारा था। दिल से तेरी रहमत को भुलाया जा नहीं सकता, दिल से तेरी रहमत को भुलाया जा नहीं सकता। प्यार तूने किया इतना बताया
हाँ, गुप्ता जी क्या बता रहे हैं?